नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फर्स्ट सेक्शन है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उसके अंदर जो फर्स्ट टाइप है ऑड मैन आउट, उससे रिलेटेड कुछ सवाल और उन सवालों को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा वीडियो। तो हमारा पहला सवाल है, ये रहा हमारा पहला सवाल। ABCD ये 4 ऑप्शन देकर है। इसमें से आपको जो ऑड मैन आउट है वो फाइंड आउट करना है। ए है, बी है, सी है या डी है। तो आप जल्दी से फाइंड आउट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो फाइंड आउट कर लिया आपने। चलिए मैं बताती हूँ आपको कौन सा ऑड मैन आउट होगा। देखिए ए में जो ई बना हुआ है वो कितने लाइन से बने हुए हैं, उसमें 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। जब 4 स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे हम तब जाके ई बनेगा। ठीक है। बी में देखिए क्या बना हुआ है, वी के लिए कितने लाइन लग रहे हैं हमको, 1 और 2। इसमें हमें 4 लाइन लगे थे, इसमें हमें 2 लाइन लग रहा है। डब्लू के लिए 1 2 3 4 स्ट्रेट लाइन लग रहे हैं। और एम के लिए 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 लग रहे हैं। मतलब ई, डब्लू और एम इन्हें बनाने के लिए हमें 4 स्ट्रेट लाइन लग रहा है। लेकिन बी में जो वी बना हुआ है उसके लिए हमें सिर्फ 2 स्ट्रेट लाइन लग रहे हैं। तो बी जो हो जाएगा हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। इसको ध्यान से देखिए और ऑड मैन आउट फाइंड करिए। तो फाइंड आउट कर लिया आपने। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ हर फिगर में एक पेंटागन बना हुआ है। चारों भी फिगर में एक एक पेंटागन बना हुआ है। और पेंटागन के साइड में कुछ फिगर्स बने हैं, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। मतलब कुछ अंदर की तरफ है उसका फेस, किसी का बाहर की तरफ। तो हम ये काउंट करेंगे कि कितने फेसेस अंदर की तरफ है, कितने फेसेस बाहर की तरफ है। ठीक है। तो चलिए ए में देखते हैं। ए में क्या है, देखिए बाहर की तरफ कितने फेसेस है वो देखिए। पहले ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 बाहर की तरफ है, बाकी सब देखिए अंदर की तरफ किए हुए हैं फेसेस। इनका जो खुला हुआ साइड है वो अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 बाहर की तरफ और 3 अंदर की तरफ। ठीक है। अब बी में देखते हैं। बी में देखिए बाहर के साइड ओपन कौन कौन से है, ये वो 1 है, 2 है और 3 है। 3 जो है बाहर की तरफ ओपन हो रहे हैं और 2 जो है वो अंदर की तरफ ओपन हो रहे हैं। यहाँ देखते हैं हम, बाहर की तरफ है ये 1 2, बाहर की तरफ 2 है सिर्फ, और अंदर की तरफ 1 2 और 3, अंदर की तरफ 3 है। यहाँ देखते हैं बाहर की तरफ ये 1 है, 2 है, बाकी जो 3 है वो अंदर की तरफ है, 1 2 और 3। तो अब देखिए आप कौन कौन से सेम है, ए सी और डी ये तीनों सेम है और बी जो है हमारा वो अलग है। तो बी होगा हमारा ऑड मैन आउट। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें फाइंड आउट करिए कौन सा ऑड मैन आउट होगा। तो फाइंड आउट कर लिया आपने, बड़ा ही आसान सा सवाल है ये। देखिए ABC DEF GHI JKL। यहाँ पे इस तरह होना चाहिए था, J यहाँ होना था, यहाँ K होना था, यहाँ L होना था, पर ये अलग है तो ये हो जाएगा हमारा ऑड मैन आउट। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा चौथा सवाल है। देखिए फिगर्स को ABCD और फाइंड आउट करिए कौन सा ऑड मैन आउट होगा। ये भी बड़ा आसान सा सवाल है। इसमें होगा ये ऑड मैन आउट। देखिए बाकी फिगर जो है वो एक दूसरे को क्या करके है, सिर्फ टच कर कर है। यहाँ अंदर एक स्क्वायर है, साइड में 4 स्क्वायर है, सब एक दूसरे को टच कर कर है, कोई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर कर है। यहाँ पे भी ट्रायंगल्स देखिए एक दूसरे को सिर्फ टच किए हुए हैं। यहाँ पे भी रेक्टेंगल एक दूसरे को सिर्फ टच करके। लेकिन यहाँ देखिए डी में
जो अंदर वाला सर्कल है और जो बाहर के सर्कल्स है वो सब कैसे ओवरलैप कर है, एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं। तो डी जो हो जाएगा हमारा ऑड मैन आउट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे 5वें सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 5वां सवाल, ध्यान से देखिए और फाइंड आउट करिए ऑड मैन आउट। तो फाइंड आउट कर लिया आपने, ये भी बड़ा आसान सा है। देखिए यहाँ एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ एक डार्क सर्कल है, यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, अब मतलब पहले आएगा सर्कल, फिर डार्क सर्कल, फिर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है हमारा सर्कल, तो यहाँ पे डार्क सर्कल आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये यहाँ डार्क सर्कल आया है और यहाँ पे स्क्वायर आया, मतलब ये इस तरह से घूम रहा है, यहाँ ये इस तरह से घूम रहा है, पर यहाँ पे बी में ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ ए में ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, अब सी में देखते हैं। सी में यहाँ है सर्कल बराबर, इसके बाद ये फिर से क्लॉकवाइज जो है डार्क सर्कल, फिर क्लॉकवाइज जैसे घूमेगा तो स्क्वायर, मतलब ये क्लॉकवाइज बराबर घूम रहा है। यहाँ पे देखिए ये रहा सर्कल, सर्कल से गया ये डार्क सर्कल, डार्क सर्कल से गया ये स्क्वायर के तरफ, मतलब ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सिर्फ बी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। वहाँ पे कैसे घूम रहा है, फिगर हमारा जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बाकी सब में क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो बी हमारा जो हो जाएगा वो होगा ऑड मैन आउट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे छठे सवाल की तरफ। ये रहा हमारा छठा सवाल। देखिए इनको गौर से, सारे फिगर्स को, और फाइंड आउट करिए ऑड मैन आउट। बड़ा ही आसान सा सवाल है ये भी। तो फाइंड आउट कर लिया आपने, चलिए बताती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे आउटर फिगर और इनर फिगर देखिए, आउटर में स्क्वायर है, इनर में सर्कल है। आउटर में सर्कल है, इनर में भी सर्कल है। आउटर में ट्रायंगल है, इनर भी ट्रायंगल है। आउटर भी ट्रायंगल, इनर भी ट्रायंगल। सिर्फ ए जो है बाहर स्क्वायर है लेकिन अंदर सर्कल हो गया। बाकी सब में अंदर और बाहर वाला जो फिगर है वो सेम है, लेकिन ए में दोनों अलग है। तो ए हो जाएगा हमारा ऑड मैन आउट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। 7वां सवाल। फिगर्स को ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा होगा ऑड मैन आउट। तो फाइंड आउट कर लिया आपने, चलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। देखिए ये एक ट्रायंगल है और ये दो ट्रायंगल इसको ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक स्क्वायर है, इसको ये वाला तो ओवरलैप कर रहा है, पर ये जो रेक्टेंगल है, सॉरी ये जो स्क्वायर है, ये सिर्फ इसको टच कर रहा है, इसको ओवरलैप नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये जो सर्कल है इसको ये दोनों सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है इसको ये दोनों रेक्टेंगल ओवरलैप कर रहे हैं। बस इस स्क्वायर में, एक मिनट मैं इनको क्लियर, देखिए यहाँ पे इस फिगर को इसने सिर्फ ओवरलैप किया और इसने सिर्फ टच किया, मतलब एक ने ओवरलैप किया, एक ने टच किया। यहाँ दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, और यहाँ सिर्फ एक टच कर रहा है, एक ओवरलैप कर रहा है। तो बी जो हो जाएगा हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये है हमारा 8वां सवाल। फिगर देखिए, फिगर देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा होगा ऑड मैन आउट। जी हाँ, हमारा जो डी है ये है ऑड मैन आउट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 9th वाला सवाल। ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा ऑड मैन आउट होगा। जी हाँ, ये भी बड़ा ही आसान सा सवाल है, इसमें डी होगा ऑड मैन आउट। देखिए बाकी फिगर्स जो है, ये भी स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर है, ये भी ट्रायंगल है तो अंदर वाला भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल है, लेकिन ये सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, तो डी होगा हमारा ऑड मैन आउट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ।
ये रहा हमारा आखिरी सवाल। तो चलिए फाइंड आउट करिए कौन सा होगा ऑड मैन आउट। ये हमारा आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10। तो फाइंड आउट करिए कौन सा होगा ऑड मैन आउट। जी हाँ, ये देखिए, अब मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर है बी में, देखिए फर्स्ट फिगर जो है ऊपर से है, सेकंड फिगर नीचे से है। फर्स्ट फिगर ऊपर से है, सेकंड फिगर नीचे से है। फर्स्ट फिगर ऊपर से है, सेकंड फिगर नीचे से है। लेकिन यहाँ ए में फर्स्ट फिगर नीचे से है, सेकंड जो फिगर है वो ऊपर से है। तो ए हो जाएगा हमारा ऑड मैन आउट। ठीक है, तो आपको सारे सवाल समझ में आ गए और सभी के जवाब भी समझ में आ गए होंगे। और जो रॉन्ग हो गया है उसको आप अच्छे से फिर से सॉल्व करिए और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। यूँ ही हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए, और अगर हमारा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।